Hello everyone, myself is Dr. Mohammad Fahim Khan, Natural Product Expert and Associate Professor at the Chemistry Division of IRA University, लखनऊ। आज से हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। ये सभी लेक्चर हमारे शॉर्ट लेक्चर होंगे और इनकी थीम यानी कि ये मेनली फोकस होंगे नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री पर। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या इस फील्ड में योगदान दे रहे हैं, जैसे कि मास्टर्स स्टूडेंट के लिए भी और ये जो पीएचडी स्टूडेंट्स कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्या होती है। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री एक बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रिज है जो कि मेनली फोकस होता है इसके बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स पर। यानी कि जो हमें बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनका आइसोलेशन, उनका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, उनकी सिंथेसिस और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कहते हैं। ये सभी मॉलिक्यूल्स यानी कि जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ड्रग लीड्स में अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं और हमें इनसे इंस्पिरेशन मिलता है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम लैब में सिंथेसाइज भी करते हैं। इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है। आप यहाँ पर अब 3 एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें ये सभी मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकली एक्टिविटीज को शो करते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये मॉलिक्यूल्स इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, न्यूरो प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करते हैं और बॉडी का जितना डिटॉक्सिफिकेशन होता है यानी कि फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उनको भी रिमूव करते हैं। सोर्सेस कहाँ से हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सबसे पहला सोर्स हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वो प्लांट्स हैं। दूसरा हमारा सोर्स एनिमल्स, हम एनिमल्स से भी काफ़ी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करते हैं। तीसरा है फंजाई, यानी कि फंजाई में भी काफ़ी बहुत अच्छे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आइसोलेट होते हैं। तीसरा बैक्टीरिया भी काफ़ी बायोमॉलिक्यूल्स बनाता है। तीसरा अदर माइक्रोब्स, यानी कि बैक्टीरिया को छोड़कर बहुत से अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, उसमें भी हमें कई बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा इन जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे इन लिविंग थिंग्स से हमारे आइसोलेट होते हैं उनको हम डिफरेंट टर्म्स देते हैं। इन बायोएक्टिव कंपाउंड्स का जो हमें प्लांट्स से आइसोलेट होते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट ड्राइव कंपाउंड्स भी कभी कभी नाम देते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी इनको कहते हैं और इनको फाइटोकेमिकल्स भी कहते हैं। हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कई क्लासेस होते हैं और हमारा जो मेजर क्लास है वो हमारा टर्पेनॉइड्स है। टर्पेनॉइड्स क्या होता है? ये हमारे आइसोप्रीन यूनिट से ड्राइव होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट हमारा 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल्स होता है और इसमें हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, मेंथॉल, लाइमोनिन और बीटा कैरोटीन। इनकी हम बाद में भी स्टडी करेंगे। और टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट भी शो करते हैं। दूसरा हमारा क्लास है पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स हमारे एक वन ऑफ द मेजर क्लास ऑफ प्लांट बायोएक्टिव कंपाउंड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स हमारे पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें बेंजीन रिंग्स भी होता है और दूसरे होते हैं स्टिल बीन्स और फिनोलिक एसिड्स। प्लांट्स में हमारे फिनोलिक एसिड्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और कई इनकी वैराइटीज़ भी मिलती हैं। ये सभी फिनोलिक एसिड्स हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, कार्डियो प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, न्यूरो प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे जो सेल सिग्नलिंग बॉडीज में होती है, सिग्नलिंग पाथवेज होती है, उनको भी रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में प्लांट स्टेरॉइड्स, यानी कि जैसे हमारे ह्यूमन में या एनिमल्स में जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं उन्हीं के लाइक प्लांट्स में भी स्टेरॉइड्स मिलते हैं जिनको हम फाइटोस्टेरॉल्स भी कहते हैं। ये हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा फाइटोस्टेरॉल्स है
आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं फाइटोस्टॉल्स का। ये वेजिटेबल्स ऑयल्स में मिलते हैं काफ़ी नीट या नट या सीड्स में भी काफ़ी अमाउंट में इनके अमाउंट होता है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स ये भी हमारे प्लांट्स में मिलते हैं। ये एक टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉयडल सैपोनिन्स ये भी हमारे कुछ यानी कि स्टेरॉइड से ही हमारा ओरिजिनेट होते हैं, यानी ये एक टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं। इन स्टेरॉइड्स की भी कई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं और डिफरेंट पेपर पब्लिश हैं और बहुत से ज़्यादा इस पर बहुत साइंटिफिक वर्क भी हुआ है। ये कंपाउंड्स हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी कैंसर एक्टिविटी को शो करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट भी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलीकेटाइड्स। पॉलीकेटाइड्स क्या है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक डाइवर्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और ये दो कार्बन यूनिट्स के कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एंथाक्विनोन्स हैं, यानी कि पिगमेंट्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं। क्विनोन्स और माइक्रोलाइट्स भी हमारे पॉलीकेटाइड्स का वर्क करते हैं। इनकी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी कैंसर और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। और सबसे लास्ट होता है एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एल्कोलाइड्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका एक क्लास है जिसको हम आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड्स कहते हैं। इसमें मॉर्फिन, बर्बेरिन और इंडोल एल्कोलाइड्स है। इसमें आते कैफीन आता है, निकोटीन आता है, प्रिडीन एंड अदर्स कुछ हमारे एल्कोलाइड्स भी होते हैं। जिसमें एट्रोपिन या कैप्सिसिन जो होता है वो हमारी चिलीज में मिलता है, जो हमारी तीखी मिर्च होती है उसमें कैप्सिसिन की वजह से ही होती है। एल्कोलाइड्स के कई थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं। ये पावरफुल हमारा एनाल्जेसिक है, एंटी कैंसर एक्टिविटी को शो करता है, एंटी मलेरियल को शो करता है, एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं और कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट भी शो करते हैं। इसके एक्सेप्ट ये न्यूरो प्रोटेक्शन में भी हमारे काफ़ी वर्क करते हैं। इस तरीके से ये ओवरऑल हमारे कुछ क्लासेस हुए जो नेचुरल प्रोडक्ट के हैं और इस तरीके से जब हम इनकी पूरी केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं इसी को हम नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कहते हैं। हमारे यानी कि इसके लिए और इन्फॉर्मेशन नेचुरल प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आगे इनके सिंथेसिस भी है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। हम डिफरेंट कंपाउंड्स की भी स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।